अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं नई रेसिपी के साथ आपके पास आई हूँ। और सबसे पहले आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और जो है आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ और वो रेसिपी है कोफ्ते की। तो आज हम बनाएंगे आलू कोफ्ते। और आप देख सकते हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ये मैंने चिकन ले ली है। इसके अंदर जो है मैं प्याज मैंने ब्राउन की थी, थोड़ी सी आधी तकरीबन प्याज थी। उसको आप अच्छे से हाथ से, जैसे मैं कर रही हूँ, मिक्स या चूरा कह लें इसको, वो करके आपने चिकन में ऐड करनी है। और इसके साथ साथ हम चीज़ें भी ऐड करेंगे। ये बेसन मैंने ले लिया था 2 टेबलस्पून, इसको मैंने भून लिया था, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। साथ में पिसी हुई मिर्च और गरम मसाला और नमक, ये भी 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं चिकन में। और ये हरा धनिया मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये हमने सारे मसाले चिकन के अंदर ले लिए हैं। अब इसको हमें करना है मिक्स। ब्लेंडर में हम इसको पीसेंगे पहले और फिर इसकी मीट बॉल्स बनाएंगे। तो जी हमने इसको कर लिया है अब अच्छे से मिक्स। अच्छा, इसके अंदर जो है 1 टेबलस्पून आप देख रहे हैं मैंने ऐड किया है सरसों का तेल। ठीक है, 2 टेबलस्पून आप इसमें सरसों का तेल भी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा सा बनेगा आपको और फ्लेवर बहुत मज़े का देगा। आलू मैंने कटिंग करके पहले से रख लिए थे। आपके पास जितनी चिकन होगी अकॉर्डिंग टू चिकन आप इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे। तो हमने इसको मिक्स कर लिया है। चिकन मैंने पहले से ही इसको पीसा हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, मसाले इसके। और बेसन जो है वो आप भून के डालेंगे तो इससे जो है वो बाइंड अच्छा होता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे और इसकी कर लेंगे बॉल तैयार। सारे स्पाइसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से अब मिक्स हो चुके हैं। और अब मैं इसमें मीट बॉल्स तैयार कर लूँगी जो हमारे कोफ्ते हैं। और ये अच्छी सी देखें आप बाइंडिंग के साथ जो है वो तैयार हो रही हैं। अब इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग मुझे बताएं कि मैं क्या शेयर करूं रेसिपी, कौन सी आप लोगों के साथ, आप लोग कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं कि मैं कैसे बनाती हूं। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। और आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो फिर मैं थोड़ा मोटिवेट होंगी वीडियोस के लिए, वरना मेरा बिल्कुल भी अब दिल नहीं चाह रहा वीडियोस बनाने का, क्योंकि आप लोग की तरफ से मुझे कुछ मिल ही नहीं रही पॉजिटिव कमेंट्स, या मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, फिर छोड़ दिया, मेरा दिल नहीं कर रहा था बनाने का। तो बस अब ये हो गई हैं हमारी तैयार। और आप देख सकते हैं अब मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। और मैंने सरसों का तेल लिया था, तो आप लोग भी कोई सा भी ऑयल ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो बस हमने सरसों का ऑयल यहाँ पे लिया था। इसके अंदर मैं मेथी दाने ऐड कर रही हूँ, बहुत थोड़े से हैं, तकरीबन आधा।
आधा टीस्पून होंगे ये। तो बस इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून जो है वो मेथी दाना ऐड किया है और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। आप देख लें कि थोड़ा से ब्राउन ये हुए थे और बस हमें इतना सा इसको ये करना था, ये ब्राउन हो जाएंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अभी देखें आप, अभी हम इसमें क्या ऐड करते हैं जी। ये प्याज है पिसी हुई, और आप 2 मीडियम प्याज ले लें और इसको जो है ब्लेंड कर लें, और हमने ये इसमें ऐड करनी है। सिर्फ तेल में हमने मेथी दाना ऐड किया था और हमने प्याज ऐड की है। अब इसके अंदर जो है सारे स्पाइसेस चले गए हैं, पिसी हुई धनिया है, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं। सारे स्पाइसेस को आप अच्छे से अब इसको पकाएंगे, मसाले को इतना पकाएंगे कि मसाला अच्छे से भून जाए और इसमें ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। हम इसको इतना कुक करना है। तो जी अब हम इसको पकाते रहेंगे और आप देख रहे हैं कि इसमें ऑयल जो है वो हल्का हल्का ऊपर आ रहा था। मैंने इसको फिर हिला के ना अंदर कर दिया था वापस से। तो इसको इतना हिलाना नहीं है, इसको बहुत स्टीम पे पकाना है ताकि आपका ऑयल ऊपर आ जाए। फिर आप इसमें ऐड करेंगे आलू, और हमने भी आलू ऐड कर दिए हैं। आपकी चॉइस है आलू आप कितने डालना चाहते हैं। ये मैंने 2 आलू ले लिए थे और मैंने इनको क्यूब्स में कट करके ऐड कर लिया था। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टमाटर, और टमाटर भी मैंने जो है वो 2 लिए थे मीडियम साइज़ के। तो बस ये जो है वो मसाला तैयार करना है हमें, जब तक आलू गल ना जाए थोड़ी देर इसको जो है पकाएंगे हमसे। इसको हमने थोड़ा सा ढक दिया था और आप देख सकते हैं पूरा नहीं गलाना हमें, बस थोड़ी देर हमें जो है वो स्टीम पे रखना था आलू, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए, मसाले में अच्छे से पक जाए। तो ये आलू जो है वो थोड़े बहुत हाफ़ कुक हो गए थे इसके अंदर। इसको हमने मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये टमाटर जो थे ना वो गले नहीं थे, तो मैं इसको जो है स्पून से ही ना वो कर रही थी ताकि ये गल जाए। और अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है पानी मैंने अलग से गरम करके ऐड किया है इसके अंदर। और आप उतना पानी ले लें जितना आपने इसमें शोरबा लगाना है। आप जितना उसको रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड करेंगे, ताकि वो पानी जो है वो ड्राई भी होना है। तो बस उस हिसाब से आपने ये करना था। 5 मिनट के लिए मैंने इसको जो है वो रख दिया था दम पे, और ऑयल ऊपर आ गया था। अब बारी है हमारी जो मीट बॉल तैयार थी वो ऐड करने की, और हम इसके अंदर अब सारी जो है अपने ऐड कर देंगे। और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे, और मुझे कोफ्ता आलू बहुत 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 पसंद हैं और बहुत अच्छा बना था। मुझे ये आते नहीं थे बनाना, ये मैंने अपनी अम्मी से पूछ के जो है ना वो बनाए थे। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे और ये अच्छे बन गए थे। अब हम इसको रख देंगे दम पे ताकि जो है ये तैयार हो जाए। इसको हम अच्छे से पका देंगे। ये आप देख सकते हैं चिकन जो थी वो गल गई थी और हमारे कोफ्ते तैयार थे। अब हम इसके ऊपर से जो है ना हरा धनिया वगैरह इसमें ऐड कर देंगे। आप जब सर्व करेंगे तो आप गार्निश धनिया वगैरह आप इसमें ऊपर से ऐड कर सकते हैं।
तो भाई आप लोगों को कैसी लगी आज की रेसिपी, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपनी अच्छी सी रेसिपी के आपके साथ शेयर करूँगी। अपना जब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।